हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यू आर वाचिंग लैब टॉनिक। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आई होप कि आपने पिछली वीडियोस मेरी सब देख ली होंगी। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं अपना स्लाइड शो ऑन। और आज की वीडियो है हमारी बची हुई वीडियो का कंटिन्यूशन, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टेन्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। तो वो पार्ट 1 था और फिर मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ कंटेंट है नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो उसी वीडियो का ये मतलब कंटिन्यूशन है स्टेन्स स्टेन्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टेन्स आपके साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, दिस इज मी, द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, और आप मुझे चेतन सर के नाम से जानते हो। ठीक है, तो कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में। ठीक है, तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था सर? हमने डिस्कस कर लिया था हम अपनी वीडियो को अपने जो अगर इससे अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्टेन्स की, तो आप बेटर है कि आप पहले वो वाली वीडियो देखो जो पहले अपलोडेड है। ठीक है, इसके बाद भी आप देख सकते हो, तब भी समझ आ जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने बिल्कुल शुरू से बताया है कि स्टेन्स वाई वी आर यूजिंग द स्टेन। ठीक है, स्टेन बेसिकली क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि विजिबिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि हमें अच्छे से दिख पाए। क्योंकि वैसे तो आपको पता है, ऐसे तो अगर हम वेट माउंट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेन इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि ये देख रहे हो, ये कौन सा स्टेन है? ये है आपका गाइस GMS स्टेन है, गोमोरिज मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन है। ये है पास स्टेन। ठीक है, ये पास स्टेन है। ये LPCV है, LPCV इलेक्ट्रोफिनोल कॉटन ब्लू। तो ये माइकोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, ये भी माइकोलॉजी का है और ये भी माइकोलॉजी का है। तो आज बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड स्टेन वो आपके साथ डिस्कस किए थे, और आज का फोकस रहने वाला है माइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, माइकोलॉजी के जो स्ट्रेन्स हैं उसका फोकस रहने वाला है, और पैरासिटोलॉजी के भी मैं इसमें कोशिश करूँगा इंक्लूड करने की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये सारी की सारी वीडियो आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे आके अपनी वीडियो एंड करी थी। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था स्पाइरोकेट के लिए, और यहाँ पर आकर लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू पर आकर मैंने अपनी वीडियो रोक दी थी। तो यहीं से हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो LPCV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। एक तो लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, कॉटन ब्लू। देखो इसके नाम में ही सब कुछ है। ठीक है, नाम नाम में ही सब कुछ है। फिनोल का क्या काम होता है? फिनोल यूज करते हैं, फिनोल को हम एज ए किलिंग एजेंट यूज होते हैं। क्योंकि हम जब स्लाइड बनाते हैं, आपको पता है, मान लो यहाँ, मान लो कोई ट्यूब है, मान लो यहाँ बना देते हैं, मान लो ये कोई HD की ट्यूब है। ठीक है, HD की स्लैंट है ये, और यहाँ पर ग्रोथ आई हुई है एस्परजिलस फ्लेवर्स की, क्योंकि एस्परजिलस फ्लेवर्स की येलो ग्रोथ होती है, येलो। ठीक है येलो ग्रीन। और फिर आपने ये देखना है कि एस्परजिलस फ्लेवर्स ही है ये, तो आप क्या करोगे, एक ड्रॉप LPCV की डालोगे, और फिर ऐसे एल शेप जो वायर होती है ऐसे, उससे क्या करोगे, आप ऐसे उठाओगे ग्रोथ और यहाँ पर डालोगे, फिर उसको थोड़ा टीच करोगे, उसके बाद कट स्लिप डाल के आप देख लोगे। तो लाइव ग्रोथ उठाई है आपने। ठीक है, आपको भी इन्फेक्शन ना हो जाए क्योंकि स्पोर है वो। ठीक है, तो वो किलिंग एजेंट के लिए तरह काम करता है फिनोल, उसमें फिनोल उसमें ऐड करता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, वो जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है, जो वेरियस जो ऐसे जो कोनिडिया बनते हैं, फिर आगे जाके फिर वो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं ना आगे, फिर कोनिडिया अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनते हैं, बाइसेरिएट, यूनिसेरिएट, कोनिडिया। ठीक है, आगे जो बहुत ये बहुत डीप में अगर चाहोगे तो माइकोलॉजी के ऊपर वीडियो आ जाएगी। फिर इन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फ्लेवर्स का अलग होता है, फ्यूमिगेटस का अलग होता है, पेनिसिलिन का अलग होता है, पेनिसिलिन का जैसे ब्रोम से एक होता है। ठीक है, ब्रोम से एक होता है, तो ऐसे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था लैक्टोफिनोल कॉटन की। ठीक है, मैंने एक पिक्चर भी ऐड करी है। तो लैक्टिक एसिड का काम होता है जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करना, और इसमें जो मेन जो डाई है वो है कॉटन ब्लू। ठीक है, कॉटन ब्लू और मिथाइल ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो स्टेन ये इसका प्रिंसिपल क्या है? देखो, फंगस है। अब देखो, फंगस है, फंगस की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। ठीक है, फंगस की सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। तो काइटिन वो जो ब्लू कलर देता है, वो काइटिन को वो ये कॉटन ब्लू ही देती है। ठीक है, तो फिर हमें ऐसे ब्लू ब्लू से दिखेंगे, जैसे ये एस्परजिलस का है, एस्परजिलस का है, एस्परजिलस में सेप्टेट हाइफे पाए जाते हैं ना। तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर होता है, फिर ये बाइसीरिएट, यूनिसीरिएट, फिर आगे ऐसे कोनिडिया दिखते हैं हमें। ठीक है, तो ये लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू की एलसी LPCV है। ठीक है, LPCV है। नेक्स्ट है वो आपका KOH माउंट। KOH माउंट किसके लिए यूज किया जाता है सर? देखो, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग वेल के लिए आपको पता है। ठीक है, ये यूज किया जाता है फॉर द क्लियरिंग टू ऑब्जर्व द फंगस इन वेट माउंट प्रिपरेशन। मान लो कोई टिश्यू का सैंपल आया, कोई टिश्यू का सैंपल आए, तो टिश्यू के सैंपल को हम क्या करेंगे, ऐसे स्लाइड पर टीज करेंगे उसको, और उसके बाद इस पर केवच डालेंगे, 40% केवच डालेंगे। 40% केवच क्या करेगा, उसको टिश्यू को लाइज कर देगा। लाइज करने के बाद क्या होगा, जो उसके अंदर फंगल जो हाइफे है, फंगल हाइफे है, चाहे सेप्टेट हो चाहे एसेप्टेट हो, तो वो फंगल हाइफे हमें दिखेंगे। तो 10 to
40% KVH इज यूज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिमेन, ठीक है। ओकेजनली जो 40% होता है अगर जैसे कि मान लो टिश्यू है, टिश्यू के लिए हम मोस्टली 40% यूज़ करते हैं। जो जैसे मान लो स्किन है, स्किन के लिए हम 10% भी यूज़ कर लेते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सैंपल, क्योंकि सैंपल में जितना ज़्यादा कैरेटिन होगा हमें उतना ज़्यादा ही, जैसे नेल के लिए फिर हम 40% यूज़ करेंगे, तो जितना ज़्यादा कैरेटिन की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा फिर हमें स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी केवेच की, ठीक है। तो केवेच माउंट आप लाइट माइक्रोस्कोपी पे देख सकते हो, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए केवेच माउंट होता है, लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए। अगर इसमें फिर आप कैल्कोफ्लोर ऐड कर दोगे, ठीक है, कैल्कोफ्लोर वाइट यूज़ करोगे, तो फिर वो फिर आप फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के लिए, अगर मैंने लगा दिया है स्लाइड, ठीक। जो केवा चाहिए किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपको स्पूटम के लिए, पस के लिए, यूरिन के लिए, सेडिमेंट, यूरिन सेडिमेंट के लिए, ठीक है, बायोप्सी के लिए, टू ग्रिल द ऑल द सेल डेब्रिज, ठीक है। अगला है वो है आपका केवच विद कैल्कोफ्लोर। देखो केवच तो सिंपल, अगर सिंपल केवच है तो उसको आप सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोपी में दे सकते हो। अगर केवच प्लस कैल्कोफ्लोर वाइट है, तो अगर आपके पास फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में फिर वो ऐसे ब्लू ब्लूश जो ये देख रहे हो, ये क्या है, ये फंगल हाइफे है, फंगल हाइफे है। अब इसमें दो टाइप के फिल्टर होते हैं, होता है ब्लू फिल्टर, एक होता है आपका ये क्या बोलते हैं, थोड़ा ग्रीन, ये लाइट लाइट ब्लू है ना, ये कोई ग्रीनिश येलोइश फिल्टर भी होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्लू फिल्टर में, जैसे एसेप्टेट होंगे तो जैसे अगर म्यूकर होगा तो फिर ब्रॉड एसेप्टेट हाइफे मिलेंगे हमें, अगर एस्परजिलस होगा तो फिर उसमें सेप्टेशन होगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेप्टेट एसेप्टेट देख सकते हो। तो ये ऐसा डायग्राम है, ये किसका है, ये आपका कैल्कोफ्लोर वाइट का है, कैल्कोफ्लोर वाइट। अब देखो इसके नाम में है वाइट, डाई ये वाइट कलर की होती है भाई। इसका जो पाउडर होता है, इसका जो पाउडर होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का। लेकिन जब ये काइटिन से मिलती है, काइटिन से मिलती है फंगल सेल वॉल में, तब हमें इसमें हम एक मतलब कैल्कोफ्लोर वाइट तो फ्लोरोसेंट कंपोनेंट है, इसके साथ हम ऐड करते हैं इवांस ब्लू। जो ये ब्लू ब्लू दिखता है ना, ये हमें इवांस ब्लू डाई के कारण मिलता है। अगर एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा चतुर होगा, बहुत ही ज़्यादा आपसे वो इन डेप्थ में पूछेगा, तो आपसे ये पूछ लेगा कि जो कैल्कोफ्लोर वाइट है, कैल्कोफ्लोर वाइट सोल्यूशन मिक्सर है, उसमें जो एज ए स्टेनिंग एजेंट है वो कौन सा है, तो वो है आपका इवांस ब्लू, ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है, इवांस ब्लू। उसके बाद कैल्कोफ्लोर ऐसे फंगस की मान लो फंगस है, ठीक है, ईस्ट है, तो ऐसे फिर वो फ्लोरेस करता हुआ दिखेगा हमें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में, ठीक। तो फ्लोरेस करता हुआ हमें काइटिन से फिर वो बाइंड करता है। नेक्स्ट है वो आपका ये था केवच माउंट विद कैल्कोफ्लोर वाइट। सर समझने की कोशिश करो, अगर लाइट माइक्रोस्कोपी है तो सिर्फ और सिर्फ हम केवच यूज करेंगे। अगर आपके पास फ्लोरेस जैसे हाई लेवल की जो लैब्स होती हैं, जो टर्सरी केयर इंस्टीट्यूट होते हैं लाइक एम्स हो गए, क्योंकि देखो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी अपने आप में एक बहुत मतलब महंगी, ऐसे कोई छोटी चीज़ नहीं है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी अगर आपके पास है तो थोड़ी एडवांस लैब ही होगी यहाँ पर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी की जो होगी सुविधा होगी। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के लिए आपको कैल्कोफ्लोराइड यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेन है आपका पर आयोडिक एसिड सिर्फ स्टेन। पास स्टेन आपका हिस्टोपैथ में भी यूज होता है और आपके हिमैट में इसमें भी यूज होता है। क्योंकि फंगस को स्टेन करना है, फंगस को स्टेन करना है, तो फंगस स्टेन इसके लिए हम आपको पता है ग्लाइकोजन, फंगस में क्या फंगस की जो सेल वाल है उसमें इसको ये पिंक मैजेंटा कलर देता है, पर्पल देता है अगेंस्ट ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। when light green is used as a counter stain, जो लाइट ग्रीन को काउंटर स्टेन यूज करेंगे तो फिर ऐसा आपको दिखेगा। ये देखो ये पास है ना, ये पास की मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पर, ये देख सकते हो फंगल हाइफे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको। पास पॉजिटिव होती है ना फंगस, फंगस कैसी होती है, पास पॉजिटिव होती है, आपने हिस्टोपैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पास स्टेन भी यूज करते हैं। उसके बाद गोमोरिज भी थेनामाइन सिल्वर स्टेन यूज करते हैं भाई। जो ये है ये आपका जीएमएस है, जीएमएस है। ये क्या देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप कैंडिडा, मतलब ये फंगस जो ईस्ट सेल है, कैंडिडा ईस्ट है, ये उसको दिख रही है। ये जो बैकग्राउंड जो स्टेन हुआ वो है, ये कौन सी डाई है, ये लाइट ग्रीन डाई है, लाइट ग्रीन डाई है। और जो ये है ये सिल्वर की वजह से आया है, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर सिल्वर की वजह से आया। ब्लैक कलर सिल्वर कहीं भी जाएगा वो ब्लैक कलर ही प्रोवाइड करेगा, जैसे आपने, ठीक है। तो गोमोरिज मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन इज परहैप्स द मोस्ट यूजफुल स्टेन, ठीक है, फॉर यूटिलाइजिंग द फंगस इन टिश्यू, ठीक है। गोमोरिज मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन यूज किया जाता है, जो कि बड़ा ही यूजफुल है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें फंगल जो हाइफे है, फंगल एलिमेंट है, वो शार्पली ब्रिलियंट अगेंस्ट ब्लैक अगेंस्ट पेल येलो ग्रीन बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आपकी लाइट ग्रीन यूज हुई तो फिर लाइट ग्रीन मतलब इसमें वही कंसेप्ट लगता है जो सिल्वर, सिल्वर क्या करता है, ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये था जीएमएस। अब बात करते हैं थोड़ा पैरासाइटोलॉजी का। अभी फंगस खत्म होगी,
ब्लड पैरासाइट कौन से लाइक मलेरिया, बेबेसिया, ठीक है। तो ब्लड पैरासाइट में तो आपको जैसे जिम्सा यूज़ हो जाता है, या राइट स्टेन यूज़ करते हैं हम, आपने हिमैट में भी पढ़े होंगे, फील्ड स्टेन यूज़ करते हैं। तो ये सारे ब्लड पैरासाइट के लिए जिम्सा मोस्ट रिलायबल है फॉर द थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर, ठीक है, स्टेनिंग द पैरासाइट्स न्यूक्लियाई। रेड पैरासाइट की जो न्यूक्लियाई है वो रेड दिखेगी और साइटोप्लाज्म में ब्लू दिखेगा। ये मलेरिया के लिए यूज़ होता है। मलेरिया के लिए जिम्सा आपने सुना होगा, ये तो सबको ही पता होगा, खैर ये तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, ठीक। थिक और थिन स्मीयर बनता है, आपको पता होगा, थिक स्मीयर होता है, थिन स्मीयर होता है। तो रेड कलर का जो न्यूक्लियाई है, उसके बाद वो रिंग शेप आपने पढ़ा होगा ना, रिंग शेप, ऐसे रिंग रिंग दिखती है आपकी, मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। राइट स्टेन भी जिम्सा की तरह ही है, बस थोड़ा सा इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आइडियल आपका जिम्सा है। फील्ड भी रैपिड प्लाज्मोडियम स्पीसीज को ब्लड में देखने के लिए। ये सारे के सारे रोमनोमस्किस जो आपने पढ़े होंगे, ये रोमनोमस्किस चेन पढ़े होंगे आपने हीमैट में, ठीक है। अगला है वो है आपका इंटेस्टाइनल जो फिकल पैरासाइट होते हैं, जो स्टूल में पाए जाते हैं। स्टूल माइक्रोस्कोपी के लिए आ गया, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथ हो गया। तो इसमें आपने पढ़ा होगा एक होता है आयोडीन माउंट। तो आयोडीन माउंट पे हम कौन सा आयोडीन यूज करते हैं हम ल्यूकोहोल्स आयोडीन। ये प्रोटोजोआ के सीस्ट के लिए और ओवा के लिए जो स्टूल सैंपल है, फिकल स्पेसिमेन होती है, उसमें वेट माउंट आप बनाते हैं ना, ताकि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्लियर दिखे। जैसे आगे मैंने इसकी पिक्चर भी ऐड करी है, देखो ये जो सीस्ट दिखा रहा है, ये ये तो है विद, ये है विद आपका आयोडीन, ये विद आयोडीन है, और ये विदाउट आयोडीन है। विदाउट आयोडीन देखो कैसा दिख रहा है, और विद आयोडीन देखो कैसा दिख रहा है। ये क्रोमेटोइड बॉडी है इसकी, क्रोमेटोइड बॉडी। क्वाड्रिन्यूक्लियेटेड सिस्ट होता है ना, आपको पता होगा, क्वाड्रिन्यूक्लियेटेड सिस्ट होता है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका में। तो क्रोमेटोइड बॉडी की प्लांट नेरवेंट, ठीक है। तो ये ल्यूकोल आयोडीन है जो कि प्रोटोजोआ को करता है स्टेन, ठीक। नेक्स्ट है मॉडिफाइड सेफ्रेनिन। मॉडिफाइड सेफ्रेनिन किसके लिए यूज होती है? इनमें पैरासाइटोलॉजी में मोस्टली ल्यूकोल आयोडीन है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडिफाइड सेफ्रेनिन किसके लिए यूज होते हैं? साइक्लोस्पोरा के ओसिस्ट के लिए करते हैं, बस इतना याद रखना। मॉडिफाइड सेफ्रेनिन यूज करते हैं साइक्लोस्पोरा के ओसिस्ट के लिए। ट्राइक्रोम स्टेन किसके लिए यूज करते हैं? व्हीटले जो ट्राइक्रोम स्टेन है ये यूज करते हैं इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ को स्टूल सैंपल में देखने के लिए। इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ होते हैं, तो ये भी याद रखना है, व्हीटले ट्राइक्रोम स्टेन। नेक्स्ट है वो आपका, ये तो वही होगी स्टेन और यहाँ पर ये वही सारे स्लाइड ऐड होने करती है। अगला है वो इंक्लूजन। वायरोलॉजी की तरफ चलते हैं, वायरोलॉजी की तरफ थोड़ा मुख मोड़ते हैं। तो वायरोलॉजी में क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी होती है, जैसे आपने सुना होगा अलग अलग इंक्लूजन बॉडी होती है, ठीक है। जैसे आपने एक नेगरी बॉडी सुना होगा, नेगरी बॉडी। नेगरी बॉडी किसमें पाई जाती है? ये रेबीज में पाई जाती है, ठीक है। नेगरी बॉडी रेबीज में पाई जाती है, तो इसके लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं हम? सेलर स्टेन यूज करते हैं। सेलर स्टेन नेगरी बॉडी के लिए यूज होता है, ठीक है। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंक्लूजन, जैसे कि वायरल इंक्लूजन, बैक्टीरियल, प्रोटीन इंक्लूजन, बट कॉमन वंस जैसे कि एचएनडी, मिथाइल वायलेट और मिथाइलिन ब्लू, पैप, थायोफ्लैविनास, ये एम्लोइड के लिए होता है। ये तो खैर ये मलोरी, एल्डिहाइड, फिक्सिन और ब्रोमोरी ये टिश्यू इंक्लूजन के लिए होते हैं, ठीक है। तो इंक्लूजन के लिए तो अलग अलग है, जैसे वायरोलॉजी में सेलर स्टेन यूज होता है, और भी बहुत सारे हैं जो कि किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक की आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर रियली में अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, समझ आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो, ठीक है। ये लैपटॉप का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है, ठीक है, कोई डाउट है तो आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और फिर डीएम कर सकते हो। अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है तो आपका ज़रूर लिया जाएगा। ये इंस्टा की आईडी मेरे को फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, ठीक है। मुझे फॉलो कर लेना। ये लैपटॉप का हमारा मतलब फेसबुक का हमारा एक चैनल है, तो उसको भी आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट अगर रियली में पसंद आ रहा है तो टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर कर लेना, ठीक। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट तो जुड़े रहिए हमसे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई विल मीट यू सून ऑन द वेरी बेस्ट।